प्रदीप भाटिया, आप परम सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के, और समाजवादी पार्टी ने भी जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तो माना था कि भाई तरीका गलत था, जगह गलत थी, ये नहीं होना चाहिए था। अंदर खाने से कांग्रेस के भी कई लोग मानते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे ऑन ईयर, वो एक अलग बात है। मेरा सवाल आपसे ये है प्रदीप भाटी कि जैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी, जैसे संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी, क्या खूब होता कि वो एब्स्टिन फाइल पर इस तरीके की अपने सहयोगियों को लेकर, आपको लेकर के कोई यात्रा निकालते। एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया, एक बहुत अच्छा सवाल जो पूछा जा सकता था, उठाया जा सकता था, उसे शर्टलेस करके और पूरा का पूरा ध्यान आकर्षण अपनी तरफ कर लिया। और अब जैसा जफर इस्लाम कह रहे हैं कि थू थू किसकी हो रही है, यूथ कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, वो कर दिया। मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या आप नहीं मानते हैं? धन्यवाद रंगराज जी और सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस एक स्वतंत्र दल है, एक लोकतांत्रिक दल है, और उनके अपने प्रोग्राम है, अपनी प्रोटेस्ट के तरीके हैं, अपनी तरह से वो प्रोटेस्ट करते हैं। अलग अलग मुद्दों पे हम साथ भी आते हैं कई बार, और अलग अलग होके भी प्रोटेस्ट करते हैं, अपने प्रोग्राम चलाते हैं। कांग्रेस ने सही किया, गलत किया, उन्होंने किस टाइम गलत चुना, लोग वहाँ पे जहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये सारा मामला तो एआई समिट से रिलेटेड था। हम चिप की जगह चिप की बात कर लेते हैं। वह किसी को अभी बीजेपी स्पोक्स पर्सन कह रहे थे किसी को रोका थोड़ी है। आप हम करते हैं, हम दोनों ही बात करते हैं, चिप के ऊपर बात करते हैं। किस तरह से आपने एआई में थू आपने करवाई है, देश की किरकिरी आपने करवाई है, किस तरह से अव्यवस्था से आपने किरकिरी कराई है, किस तरह से एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री आपको, मैं कह रहा हूं कि हेडलाइंस बन रही थी कुछ और, आपने बनवा दी कुछ और। वही मैं कह रहा हूं कि किस तरह से नहीं हेडलाइंस क्या बनी है। हम हेडलाइंस तो हम और आप मिलके बनाते हैं ना, जफर भाई और हम मिलके बनाते हैं, चिप पे डिस्कशन करते हैं, एआई पे डिस्कशन करते हैं। मैं कहता हूं चिप की जगह चिप पे बात कर लेते हैं। और अगर आप यही बात करना चाहते हैं, एआई पूर्व प्रधानमंत्री एक देश के आपके मुंह पे किस तरह की कालिक पोत गए, वो कहते हैं एआई बाद में करिए, पहले इस देश में ट्रैफिक की मैनेजमेंट की समस्या कर लीजिए। उससे पहले आपने डावोस में देखा था किस तरह से उन्होंने आपके दिल्ली का एयर पॉल्यूशन और किस तरह की बातें बताई कि आपके दिल्ली का क्या हालत है। आप उसमें बात नहीं करना चाहते हैं, आप बाकी सारे मुद्दों को पकड़ लेंगे, एक चीज को। हम नहीं ये कह रहे हैं कि भाई देश का इससे नाम खराब अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आईना दिखाना भी जरूरी है। हम अलग लोग एक दल हैं, हम ये मानते हैं कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश के लिए, टेक्नोलॉजी आईना दिखाने का इतना अच्छा तरीका। प्रदीप भाटी, मैंने आपको बताया तो सही कि आप एक यात्रा निकालते हैं एब्स्टिन फाइल पर ही, अगर आपको सवाल पूछना था, और आप उस यात्रा में सब टॉपलेस हो जाते। मैं तो कह रहा हूं शर्टलेस हो जाते सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। क्या दिक्कत थी? कितना भव्य प्रदर्शन होता वो, और कितना पुरजोर तरीके से आप सवाल उठा पाते। नहीं, ऑन लाइटर नोट हम लोग शर्ट तो उतार सकते हैं, पेंट तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही उतारते हैं। चलिए, आपने ऑन लाइटर नोट कहा, वो लाइटर नोट कह रहा हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनुराग भाई, जिसमें हमें आपको डिस्कशन करना चाहिए, जफर भाई को भी इस बात पे साथ आना चाहिए। हम एआई रिसर्च पे कितना पैसा खर्च करते हैं? 1,000 करोड़, $1 बिलियन लगभग, $1 बिलियन। वहां चाइना कर रहा है $55 बिलियन। आप कहां पे कम्पीट करेंगे? दूसरा एक और सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा नहीं, जो बजट में था वो बता रहा हूं मैं आपको, वही एलोकेटेड था। और दूसरी एक और एक और चीज, 10 सेकंड खाली दे दीजिए। मैं आ रहा हूं प्रदीप भाई, खत्म कर ले। एक चीज और, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक बड़ी वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी वर्कफोर्स के जॉब्स को भी सिक्योर करना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये रिसर्च एंड R&D पे अगर गवर्नमेंट 1%, 1.5% खर्च करती है, और बाकी बड़े बड़े देश जिनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, चाहे वो चाइना, अमेरिका, वो 3-3, 2.5% कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में, क्योंकि इन सब मुद्दों से भटकना है, इन पे बात नहीं करनी है। हमने एक समिट करा दी, आपने देश की थू कराई है, क्योंकि आप इस पे कहीं आगे बढ़े नहीं है। चाइना और चाहे अमेरिका वो बहुत आगे हैं हमसे टेक्नोलॉजी में। हमें इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको हमें मजबूत करना है, और देश को उस डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन जफर भाई को कन्वीनियंट लगता है इस मुद्दे पे बात करना, इन बातों को जिक्र करना। अगर 4 लड़कों ने 10 लोगों ने प्रोटेस्ट कर दी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्रोटेस्ट इस देश के अंदर जितने सालों में हुई होगी, वो आपसे ज्यादा क्यों नहीं होगी? और हर तरह की प्रोटेस्ट किया आपने, पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। मैं विज्ञान से सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जफर भाई अपना बद्दी भाषा से लेके सब लेकिन वो मुद्दे नहीं है आज। ठीक है, देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं, जो ये सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं बार बार जफर भाई को होना चाहिए, जफर भाई को इसको जाना चाहिए। अरे भाई, सही मुद्दे उठाओगे सभी तो देश आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप समिट पे कोई इशू भी था, आपको कहीं लगता था, आप देश की गरिमा है ना, देश में हो रहा है, आपको क्या जानकारी है? आप चाइना से और अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। भाई, इस लीग में अगर आपका देश
तीसरे नंबर पे है, तो आपको गर्वान्वित होना चाहिए कि आप उसको भी कोसते रहेंगे। डिफरेंस बता दीजिए कितना है जफर भाई, ये आप आधे छुपा के बात करते हैं ना, तो बड़ा दुख लगता है। क्या कितना फर्क है? स्टैनफोर्ड अभी रिपोर्ट आई थी, कितने पीछे हम, ये बता दीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने थर्ड बता दिया, अब ये बता दिए नंबर्स में हम कितना पीछे, ये बताइए। सुन लीजिए ना, एक मिनट आधी अधूरी बात करके हम अरे सुन तो लीजिए, पॉइंट से मत इकट्ठा करिए। आपके सुनिए, बाकी मेहमान भी मैं चाहता हूं पुजारी के पास भी दोबारा जाना। पूरी चीजों की $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर आपके देश में आएगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जाहिर है देश में प्रगति होगी। आज ट्रम्प कहते हैं मैं अच्छा जफर भाई प्रदीप भाटी भटकाना चाहते थे और उन्होंने भटका दिया आपको। देखिए आप हिसाब किताब मैथमेटिक्स लेके बैठ गए और हम इसके सोशल साइंस पर बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं ना, देश की गरिमा इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने पार्टी के प्रमुख को सुनिए। उन्होंने कहा कि जब देश में ऐसे फॉरेन डेलीगेट्स आए हों तो उनके सामने इस तरह की नीची और ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये आपने सुना नहीं होगा शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, अब अभिज्ञान